अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम अब इस वीडियो में करेंगे सेलेक्टर को हम पढ़ेंगे और सेलेक्टर को हम देखेंगे कि हमारे पास सेलेक्टर क्या होता है और कैसे हम किसी HTML टैग को सेलेक्ट करते हैं। तो हम पहले आते हैं कि हमारे पास CSS सेलेक्टर हमारे पास क्या होता है। सेलेक्टर कैन बी, अब ये कहते हैं कि हमारे पास सेलेक्टर ये चीज़ें हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक टैग नेम, हमारे पास एक टैग है पी, इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं। दिस विल अप्लाई टू ऑल टैग्स ऑफ दैट टाइप इन द डॉक्यूमेंट। जब भी हम किसी टैग पर स्टाइल अप्लाई करते हैं CSS में, तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट में जितना भी टैग्स होते हैं उस चीज़ का, तो उस सब पर ये स्टाइल अप्लाई होता है। वो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन पहले सिर्फ आप लोग ये जान लें कि मिसाल के तौर पर हमने एक डॉक्यूमेंट में 5 हमारे पास पैराग्राफ का टैग होते हैं अगर हो, तो अगर हम एक पी के लिए सिर्फ स्टाइल डिफाइन करें इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS के जरिए, तो हमारे पास उन 5 पर अप्लाई होगा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद NID हम आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक H2 है जिनमें मैंने ID पास की है FO, तो FO, तो दिस स्टाइल विल अप्लाई टू एनी टैग विद द नेम ID। तो जब भी हमारे पास कोई किसी एलिमेंट का ID FO हो तो उन पर यह स्टाइल अप्लाई होगा जो हम फो यानी ID के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है क्लास, तो क्लास लार्ज रेड, तो यहाँ पर मैंने क्लास पास किया है लार्ज रेड। तो ये हम जाने कि हमारे पास क्लास क्या होता है, हमारे पास ID क्या होता है, और टेक तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास टेक क्या होता है। सो दिस विल अप्लाई टू एनी एलिमेंट विद द नेम क्लास। तो ये हमारे पास उसके लिए इस्तेमाल होता है जो जिसका क्लास हमारे पास ये लार्ज रेड होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना CSS एग्जाम्पल सेलेक्टर्स, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक P है, और इस P जैसा हमने यहाँ पर जाना था कि हमारे पास जब भी हम टैग के लिए स्टाइल अप्लाई करते हैं तो उसका जो एलिमेंट होता है उसको हम लिखते हैं, या उसका जो टैग होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया है। आप लोग देख सकते हो कि इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो मैंने सेंटर किया है, और इसका जो कलर है वो मैंने ब्लैक कर दिया है। तो हमारे पास जितने भी पैराग्राफ टैग होते हैं एक डॉक्यूमेंट में, तो ये उन सब पर अप्लाई होगा। इसके बाद ID को हम सेलेक्ट करने के लिए हैश का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखना कि यहाँ पर H2 लिया है या H, तो जब भी हम CSS में इसको सेलेक्ट करें तो यहाँ पर हम किस चीज़ का इस्तेमाल करें, यहाँ पर हम हैश का इस्तेमाल करेंगे इसके साथ साथ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक C4 है जो ID के थ्रू उन्होंने सेलेक्ट कर दिया है। इसका जो टेक्स्ट लाइन है उन्होंने लेफ्ट कर दिया है और कलर को रेड कर दिया है। और इसके बाद जब भी हम किसी क्लास को सेलेक्ट करते हैं तो उनके लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर एक क्लास है जिसका नाम है सेंटर। तो मिसाल के तौर पर ये सेंटर का काम नहीं करता, ये सिर्फ इन्होंने क्लास डिक्लेयर किया है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इनका जो टेक्स्ट लाइन है उन्होंने सेंटर कर दिया है, और इसका कलर उन्होंने क्या किया है, ग्रीन किया है। तो मैं फ़ौरन आता हूँ, तो ये क्लास 1 था, और इसके यहाँ पर मैं क्लास 2 को अब बनना चाहूँगा क्लास 2। अब मैं यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल बनाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आता हूँ विजुअल स्टूडियो में। अब इसे क्लोज करो और यहाँ पर बनाओ एक index.html। तो मैं यहाँ पर HTML लाना चाहूँगा, और यहाँ पर इसका कोई ज़रूरत अभी नहीं है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसको करूँ CSS सेलेक्टर्स। तो अब CSS सेलेक्टर के बारे में हम देखेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक H1 है और इसमें मैंने कुछ पास कर दिया, दिस इज टैग। तो ये हमारे पास एक टैग है H1, और अब यहाँ पर हम फिर से वही स्टाइल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हेड टैग में आओ स्टाइल, और स्टाइल में अब हम इसके लिए कुछ वैल्यू पास करेंगे, प्रॉपर्टीज और वैल्यू। मिसाल के तौर पर अब मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको फिलहाल टैग के थ्रू सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या, H1। तो मैंने H1 को लिख लिया। अब इसके बाद मैंने ब्रेसेस खोल दिया। ब्रेसेस के बाद यहाँ पर मैं इसको कलर का प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, और कलर का प्रॉपर्टी जैसे हमने प्रीवियस देखा था, यहाँ पर इस बार मैं देना चाहूँगा क्या, पर्पल। तो जैसे मैंने इसमें पर्पल पास कर दिया। अब आप लोग देखना, फर्स्ट इसे क्लोज करो, अब क्लास 2 में आओ, और यहाँ पर मैं इसे बड़ा करूँ थोड़ा।
तो अब आप लोग देख सकते हो कि इसका कलर क्या हो गया है, हमारे पास पर्पल हो गया है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं एक दूसरा टैग बनाऊँ, लेट मी H1 का, और इसमें मैंने किया दिस इज सेकेंड टैग ऑफ H1, टैग ऑफ H1। तो ये हमारे पास दूसरा टैग है H1 का। अब आप लोग देखना, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो को मैंने एक H1 के लिए कलर का प्रॉपर्टी सिर्फ पास किया था, वो दोनों पर अप्लाई हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी हम इसमें अब H ऐड करेंगे तो ये कलर प्रॉपर्टी सब पर लगेगा। मिसाल के तौर पर एक तीसरे में बनाता हूँ, दिस इज स्टार्ट H1 टैग। अब आप लोग देखना, तो भाई साहब आप लोग कह सकते हो कि हम सारे पर अब ये कलर अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी हम H1 टैग बनाएंगे ये कलर उन सब पर अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर भी इसमें पास करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर और इसमें मैं पास कर देना चाहता हूँ क्या, रेड। तो अब देखना, हम देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ किया, तो ये आप लोग देख सकते इसका बैकग्राउंड हमारे पास रेड हो गया। अब हम देखेंगे कि दूसरा अब हम एलिमेंट प्रिंट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने प्रिंट कर दिया H1 और इसमें पास करा दिस इज फोर्थ टैग। तो फिर आप लोग देखना कि इस पर भी ये अप्लाई हो गया होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस पर भी अप्लाई हो गया। तो इस तरह हम टैग के थ्रू किसी भी टैग का या सेलेक्टर जब भी हम सेलेक्ट करते हैं तो टैग के थ्रू हमने ये सेलेक्ट कर दिया, और इनमें हमने जो हमारे पास प्रॉपर्टी और वैल्यू का पेयर होते हैं उनमें हमने ये वैल्यू पास किए थे। और इसके बाद ये आप लोग देख सकते हो कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया आगे। अब इसके बाद हम अब इस्तेमाल करेंगे, पर मैं एक HR देना चाहूँगा, और ये थे हमारे पास टैग के थ्रू। यहाँ पर मैं पास करूँ क्या, H1 में पास करूँ कि स्टाइलिंग प्रो टैग। तो ये हमारे पास टैग के थ्रू था। अब हम देखेंगे स्टाइलिंग थ्रू ID। तो देखो हमारे पास ID, यहाँ पर मैं एक वन बनाऊँ, तो स्टाइलिंग थ्रू हमारे पास क्या है, ID। तो ID के जरिए हम देखेंगे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक दूसरा भी आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तुम लोग सिर्फ सोचोगे कि यार इन्होंने सिर्फ हमारे पास हेडिंग हमारे लिए हेडिंग में कर दिया। अब अगर हम P में देखें तो P में आप लोग देखना दिस इज P टैग। तो ये हमारे पास अब P टैग हो गया। अब यहाँ पर देखो इस पर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वो कलर हमारे पास इस पर भी अप्लाई हो गया। तो गजब है यार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इस पर भी अप्लाई हो गया। अब मैं इसको यार इससे हटना चाहता हूँ, सिर्फ मैं इसको करना चाहता हूँ क्या, P, और इन सब को मैं क्या हटाना चाहता हूँ, और यहाँ पर P की जगह मैं इसे करता हूँ H2। तो H2। अब यहाँ पर मैं P के लिए कलर डिफाइन करना चाहता हूँ, सॉरी, और ये कर दो H2 के लिए। इसके बाद यहाँ पर H1 के लिए कर दो, H1 का सिर्फ कलर क्या कर दो, कलर कर दो रेड, और इसका BG कलर कर दो बैकग्राउंड कलर, वो हमारे पास कर दो क्या, ब्लैक। तो अब मैं देना चाहता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने H2 को भी सेलेक्ट कर दिया, ये भी हमारे पास एक टेक है। तो मैं P को, और P में मैं कलर देना चाहता हूँ क्या, मैंने इस पर कलर पास कर दिया ब्लू लेट सपोज, और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया क्या, येलो। तो जैसे मैंने ये कर दिया, अब आप लोग देखना, अब मैं रिफ्रेश करो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास P टेक आ गया। मैं देखना चाहता हूँ मेरा वाला P टेक आ गया। ओ भाई ये H2 में आ गया है, तो यहाँ पर P लगाओ, यहाँ पर P, और H2 में लिखो दिस इज H2। तो अब देखो आप लोग यहाँ पर हमारे पास जो P टैग है उसका भी हमारे पास स्टाइल क्या हुआ, अप्लाई हुआ। तो हमने ये स्टाइल किया टैग के थ्रू। अब हम देखेंगे ID के थ्रू, हम ID के थ्रू कैसे करते हैं स्टाइल। तो अब यहाँ पर ID होता क्या है, देखो किसी भी पर्सन का हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो इस तरह हमारे पास वेब डेवलपमेंट में या हम जो देखते हैं हमारे पास HTML CSS में, इसके लिए भी किसी एलिमेंट के साथ हमारे पास एक स्पेसिफिक ID होता है जिसके थ्रू हम उसे सेलेक्ट करते हैं या हम स्टाइल करते हैं। इसलिए हम ID का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये इसका सीधा ऐसी है।
आप लोग कह सकते हो। और आइडेंटिटी सिर्फ एक पर्सन का अपना पर्सनल होता है, यानी हम दूसरे को वो आईडी नहीं देते। लेकिन अगर आप लोग देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन मैं ये आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ एक ही चीज़ को वो आईडी देना जो होगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं दूँ H2, हाँ, और इसमें मैं आईडी पास करूँ क्या, आईडी, और इसमें मैं पास करूँ H2 नहीं, कुछ दूसरा पास करो। मिसाल के तौर पर हेडिंग, तो मैंने हेडिंग का इसमें पास कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिखा दिस इज स्टाइल्ड थ्रू आईडी। पहले अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो वही स्टाइल इस पर भी अप्लाई होगा जो इस H2 पर अप्लाई है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर दिया तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो स्टाइल है वो वही प्रीवियस H2 वाला है। लेकिन अगर मैं अब इसको आईडी के थ्रू स्टाइल करूँ यहाँ पर, तो आप लोग देखना आईडी में हम किस तरह चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। पहले हम हैश लिखते हैं और बाद में इसका जो नाम हमने पास किया होता है आईडी में वो हम लिखते हैं। मिसाल को यहाँ पर हेडिंग है तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जब मैं ये कर दिया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर मैं अब इसके लिए कलर को कर देना चाहता हूँ क्या, कलर को कर दूँ वाइट, सॉरी वाइट, और इसका बीजी कलर जो कर दो क्या, ग्रीन। तो जब मैंने ये कर दिया तो अब आप लोग देखना कि हमारे पास इसका स्टाइल हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जब मैंने इसको आईडी के थ्रू स्टाइल कर दिया तो उसका जो कलर है हमारे पास वाइट हो गया और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास ग्रीन हो गया। इस तरह हम इसको अगर दूसरे टैग में इसको पास कर दे, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पी टैग है और इसको भी हमने हेडिंग आईडी दी क्या, हेडिंग। अब यहाँ पर मैंने इसको हेडिंग दी और इसमें मैंने लिखा दिस इज पैराग्राफ। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ है जो स्टाइल हुआ है किसके जरिए, स्टाइल्ड थ्रू हमारे पास आईडी। अब आप लोग देखना जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो इसका भी हमारे पास स्टाइल वो अप्लाई हुआ जो इस पर अप्लाई है। लेकिन मैं आप लोग को ये सपोज करूँगा या सजेस्ट करूँगा सॉरी कि आप लोग आईडी सिर्फ एक एलिमेंट को देना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने ये हेडिंग आईडी सिर्फ इसको दी तो ये सिर्फ हेडिंग के लिए ये आईडी अब होनी चाहिए, ना कि तुम लोग पी में भी पास करो। उसके लिए हमारे पास एक दूसरा चीज़ है जिसको हम कहते हैं क्लास। देखो हमारे पास क्लास नाम से ही जाहिर है ये हमारा सॉरी इसको नाम मिटा, यहाँ पर आओ और HR पास करो। HR के बाद यहाँ पर लिखो H1 में और यहाँ पर लिखो क्या, स्टाइलिंग थ्रू क्लास। तो क्लास जैसा नाम से जाहिर करिए बहुत सारे चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखो हमारे पास स्कूल में अगर हम क्लास की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्लास में तकरीबन 20 से लेकर 40 तक बच्चे होते हैं। तो उन सब पर अगर हम स्टाइल अप्लाई करनी हो तो उनके लिए हम क्लास का इस्तेमाल करते हैं। और क्लास इसलिए भी है इसके लिए बनाया गया है कि हम अगर एक स्टाइल बहुत सारी चीज़ों को देना चाहते हैं तो वो हम क्लास के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पर आईडी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप सिर्फ एक ही चीज़ को वो स्टाइल देना, या एक चीज़ में जब तुम लोग आईडी पास करो तो वो दूसरी चीज़ों में पास ना करो। अब क्लास इसके लिए है कि हम एक जो हमारे पास स्टाइलिंग होता है वो बहुत सारी चीज़ों में पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा H2 में दिस इज क्लास बेस स्टाइलिंग। अब यहाँ पर मैं क्लास पास कर देना चाहता हूँ। पहले तो आप लोग देखना कि इस पर जो स्टाइल अप्लाई होता है वो यही टैग वाला स्टाइल होगा जो यहाँ पर मैंने पास किया है। यहाँ पर आप लोग जैसे इसका कलर पर्पल होगा और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हमारे पास रेड होगा। और ये हमारे पास H2 है लेकिन इसका स्टाइल इस पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने जो आईडी पास किया है वो इसमें मैंने पास नहीं किया है। तो पहले अगर मैं ये आप लोग को दिखाऊँ तो अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखना स्टाइल थ्रू CSS। तो देखो वही स्टाइल इस पर भी अप्लाई हुआ जो यहाँ इस पर अप्लाई हुआ था। अब अगर मैं करूँ इनमें आईडी पास करो, पहले तो मैं आप लोग को आईडी दिखाना, सॉरी यार ये क्या है। और यहाँ पर मैं अब आईडी पास कर देना चाहता हूँ क्या, कि हेडिंग वाला। तो जब मैं इसमें हेडिंग वाला आईडी पास करूँ तो ये आप लोग देखना कि इसका भी कलर हमारे पास क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है बैकग्राउंड का, और इसका कलर वाइट हो जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर क्लास के लिए क्लास को डिफाइन करना चाहता हूँ। तो हमारे पास एक क्लास का एट्रीब्यूट होता है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट है और इसमें मैं पास कर देना चाहता हूँ क्या, एक क्लास का नाम मिसाल के तौर पर ऑल। मैंने जैसे ऑल पास किया सिर्फ एक रेंडमली नाम चूज कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं इसको डॉट के साथ
सेलेक्ट करूँगा डॉट ऑल, और ये नाम और इसके आगे हमारे पास होगा डॉट। तो इसमें मैं अब इसको कलर देना चाहता हूँ क्या, येलो, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर कलर देना चाहता हूँ क्या, सियान। तो जैसे मैंने ये पास कर दिया, अब आप लोग देखना, हाँ इसका कलर हमारे पास येलो हो गया। आप लोग कलर पर मत जाओ कि मैं कैसे कलर देता हूँ या कैसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ, सिर्फ मैं आप लोग को सिखाता हूँ कि कैसे करते हो आप लोग और कैसे हम ये करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने पहले स्टाइलिंग देखा टैग के थ्रू, और इसके बाद हमने आईडी के थ्रू भी देख लिया, और मैंने ये भी आप लोगों को कहा कि जब भी हम आईडी को इस्तेमाल करें तो सिर्फ वो आईडी एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करो, ना कि तुम सारे पेज के लिए इस्तेमाल करो। इसके बाद हमने स्टाइलिंग देखा सी एस एस में क्लास के थ्रू, और क्लास अब हम मल्टीपल चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने ये एक लिख लिया, अब इसके बाद एक दूसरा H4, और इसमें मैंने पास कर दिया यही क्लास, और इस क्लास में मैं पास करना चाहता हूँ क्या, इसमें मैं पास करना चाहता हूँ ऑल क्लास, और यहाँ पर मैं लिखूँ क्या, यार ये क्यों नहीं जगह, दिस इज क्लास स्टाइलिंग, ये क्लास स्टाइलिंग है और ये एलिमेंट H4 टैग है। तो अब आप लोग देखना कि यही स्टाइल इस पर भी अप्लाई हुआ है, आप लोग देख सकते हो क्लियरली। अब ये हमारे पास हुआ, अब इसके मैं आप लोगों को कुछ आसान तरीके बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कमेंट लगाना चाहूँगा, अब ये तो और भी जूम हो गया यार, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई चीज़ें बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक कमेंट लगा, और इसमें मैं शॉर्टकट्स कि कैसे हम क्लास को शॉर्टकट के थ्रू बना सकते हैं, और कैसे हम एक आईडी को शॉर्टकट के थ्रू बना सकते हैं। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं एक पी टैग बनाना चाहता हूँ, और इस पी टैग में मैं ऑल को पास करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर डॉट लगाओ और इसके बाद ऑल, तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये क्लास हमारे पास अप्लाई हो गया। इस पर भी कैसे बनाते हैं, पहले उस टैग का नाम और इसके बाद उस क्लास का नाम जो आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर इस पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ क्या, ऑल। तो जब मैंने इसमें ऑल पास करे तो अब आप लोग देखना कि इसके क्लास का नाम हमारे पास क्या हो गया, ऑल हो गया। अब इसके बाद मैं दूसरा बताना चाहूँगा आप लोग के लिए। मिसाल के तौर पर मैं इसमें आईडी पास करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पी हैश, और इसमें मैं पास करना चाहता हूँ हेडिंग वाला। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका आईडी हमारे पास क्या हो गया, हेडिंग हो गया। ये सिर्फ जो हमारे पास पहले से मौजूद है उसके लिए नहीं होता, आप लोग इसको दूसरे आईडी पे, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ क्या, हेडिंग टू। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग टू आ गया, या मैं क्लास ले दो तो पी डॉट ऑल डॉट टू, या आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पी डॉट माई डॉट क्लास। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये हम इस शॉर्टकट के थ्रू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देख लिया, आज की वीडियो में हमने सेलेक्टर को देख लिया। अब हम आते हैं कि हम ग्रुप सेलेक्टिंग कैसे करते हैं। ये चीज़ें हमने सब देख ली, और इसके बाद इसी से सेलेक्टर ग्रुपिंग। तो हम कैसे ग्रुपिंग करते हैं CSS में, सेलेक्टर फॉर एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइलिंग कैन बी ग्रुप्ड एंड यूज ए कॉमन स्टाइल डिस्क्रिप्शन। तो जब हम एक स्टाइल को बहुत सारी चीज़ों पर अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए हम और इस तरह माहौल बनाते हैं कि पहले हम एक एलिमेंट को लिखते हैं या टैग को, इसके बाद हम कामा को ऐड करते हैं, कामा के बाद हम उस दूसरे को सेलेक्ट करते हैं, और फिर जितने भी हम सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आता हूँ, अब मैं स्टाइलिंग सब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर देखो मैं इन सब पर स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर H2 भी हमारे पास है, H1 है, P है और हेडिंग, और ये सब पर मैं स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। तो देखो हमारे पास पहले H1 कॉमा H2 कॉमा और P, इन सब पर मैं एक कलर अप्लाई करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कलर दे दिया क्या, रेड, और इसके साथ साथ मैंने इसको बीजी कलर दे दिया क्या, बीजी कलर दो क्या, पर्पल दो। तो अब आप लोग देखना, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करा तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो पीता और इसके साथ हमारा H1 और H2 पर वो कलर अप्लाई हुआ जो हमने सेलेक्ट कर दिया था। तो इस तरह आप लोग मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट करके उसे स्टाइलाइज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पहले H1 को सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद H2 को, फिर P को, और इस तरह हमने उसको कलर दे दिया। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें।
तो ये अब हम आते हैं कि हमारे पास दूसरा क्या है इसमें। तो ये था बस आज की वीडियो में। हम इंशाल्लाह ताला इसके बाद वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे कि हम किस तरह से इसमें अपना बिल्डअप कर सकते हैं।